हेलो गाइस। तो चलो डे 12 अपना रेस्ट एश्योर्ड को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले मैंने वीडियोस के अंदर पूरा रेस्ट एश्योर्ड अभी तक कंप्लीट कराया है। 11 वीडियोस के अंदर बहुत सारी चीजें हमने कवर करी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट को, फिर इस डे 12 पे आइएगा। डे 12 के अंदर हम ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन का यूज करना सीखेंगे। जैसे हमारे पास पोस्टमैन जो होता है, हमारे पास उसके अंदर एक ऑथराइजेशन टैब होता है, वो हम यूज करेंगे, जिसको बेसिकली आप एक्सेस टैग भी बोलते हो। अब एक वीडियो मैंने थियोरेटिकल है टॉपिक कि 401 और 403 के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उसको जाके देख लीजिएगा। यहाँ पर एक इमेज आपको दिख जाएगी किस तरीके से मैंने उसको शो किया है, या फिर आपको आई बटन के अंदर पेपर लिंक मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, चेकआउट करना। उसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता रखी है ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो चलो वीडियो को हम अपना स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, इसके अंदर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे जो ज्यादातर यूज होती है ऑथराइजेशन हमारे लेवल पर। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऑथराइजेशन के अंदर है ना हमारे पास, जैसे पोस्टमैन के अंदर जब हम जाते हैं तो ऑथराइजेशन अलग अलग तरीके की होती है। जैसे बेसिक ओथ हो गया, बियरर टोकन हो गया, डाइजेस्ट ओथ हो गया, ओथ 1.0 हो गया, 2 हो गया। इनके एसोसिएटेड अलग अलग टाइप्स की वैल्यूज प्रोवाइड की गई है। जैसे बेसिक ओथ के अंदर आपको यूजर नेम और पासवर्ड देखने को मिलेगा। बियरा टोकन में सिर्फ एक वैल्यू टोकन देखने को मिलेगी। डाइजेस्ट ओथ में यूजर नेम और पासवर्ड देखने को मिलेगा। ओथ 1.0 में कंज्यूमर की, कंज्यूमर सीक्रेट, एक्सेस टोकन, टोकन सीक्रेट, ये 4 पैरामीटर देखने को मिलेंगे। अब ओथ 2.0 के अंदर सिर्फ टोकन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हर एक के लिए अलग अलग टाइप्स के वैल्यूज देखने को मिल रही है। तो इसी तरीके से जो रेस्ट एश्योर्ड है, रेस्ट एश्योर्ड ने एक ओथ नाम का फंक्शन दे रखा है और उसके आगे टाइप्स ऑफ ऑथराइजेशन को डिफाइन किया हुआ है। अब टाइप्स ऑफ ऑथराइजेशन जो मैंने अभी बताई कि कौन सी होती है, बेसिक ओथ, डाइजेस्ट, प्रिमिटिव बेसिक्स ओथ, ओथ 2.0, बियरर टोकन। तो ये सब आप अलग अलग तरीकों के, तो आपको है ना जब इनको यूज करना है, मान लो अगर आपको बेसिक को यूज करना है तो आप कैसे करोगे, ओथ को लिखोगे, फिर डॉट लगाओगे, फिर बेसिक के अंदर उसकी वैल्यू दोगे। इसी तरीके से ओथ डाइजेस्ट दोगे। ओथ अगर 1.2 है तो सिर्फ ओथ लिखोगे, फिर उसके अंदर कंज्यूमर की, कंज्यूमर सीक्रेट, एक्सेस टोकन, टोकन सीक्रेट, ये सब प्रोवाइड करोगे। ओथ 2.0 के अंदर आप टोकन प्रोवाइड करोगे। ये सब तरीके से आप ऑथराइजेशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो देखो, अब जैसे मेरे पास एक मैंने क्लास बना रखी है ये वाली, इसके अंदर एक फंक्शन बना लिया बेसिक ओथ नाम का। ये अब सीधी सी बात है, हमें एपीआई हिट से पहले ऑथराइजेशन देनी पड़ती है, तो वो गिवन के अंदर लाई करेगा हमारा ऑथराइजेशन वाला फेस। अब देखो, जैसे मैंने ओथ का यूज करना है पहले वाला बेसिक का, तो मैं क्या करूंगा, ओथ लगा के डॉट बेसिक, ओथ डॉट बेसिक, और उसके अंदर पैरामीटर दे दूंगा, और वेन लगाऊंगा, और जो भी मुझे एपीआई हिट करनी है। जैसे मान लो मेरी ये एक एपीआई का यूआरएल था, ये वाला। इस यूआरएल को जब मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा गेट के अंदर, तो आपको एक एपीआई रिस्पॉन्स करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं इसको पोस्टमैन में हिट करके देखते हैं। जैसे बेसिक होता है मेरा, बेसिक होत पे क्लिक किया, ये यूजर नेम और पासवर्ड हिट किया, तो मेरे को एपीआई हिट करी। ये मेरे पास एक रिस्पॉन्स है ऑथेंटिकेटेड ट्रू। मान लो ये हमारे पास एपीआई को रिस्पॉन्स कर रही है और स्टेटस को 200 दे रही है, हमको इस चीज को वेरीफाई करना है। तो देखो, बेसिक ओथ का यूज यहाँ से पता लग गया कि हम ऐसे इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। डॉट बेसिक लगा के यूजर नेम पहला होता है और पासवर्ड। अगर आपको उसको देखना है तो उसके ऊपर राइट क्लिक करिएगा, यहाँ से पता लग जाएगा यू पहला पैरामीटर क्या क्या होने वाला है। बेसिक ओथ के लिए ये है, डाइजेस्ट के लिए यूजर नेम और पासवर्ड है, ठीक है, फॉर्म के लिए अलग है। तो अलग अलग तरीके की ओथ 2.0 के लिए एक्सेस टोकन और सिग्नेचर दो वैल्यू देनी है। ओथ 2.0 के लिए एक्सेस टोकन देना चाह रहे हो। ओथ सिंगल वाला 1.0 जिसको बोलते हैं कंज्यूमर की, कंज्यूमर सीक्रेट, एक्सेस टोकन, सीक्रेट टोकन, ये सब वैल्यूज आप प्रोवाइड कर सकते हो। ये सब पैरामीटर आपको ऑल डिटेल पता लग जाएगी जब इनके ऊपर नेविगेट करोगे। अब जैसे मुझे ये हिट करना है, अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर बॉडी के अंदर अगर मान लो मैं ऑथेंटिकेटेड की वैल्यू चेक करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू नाम का एक फंक्शन था, उसके अंदर वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा। मान लो मेरे को ट्रू वेरिफिकेशन करनी है, तो ये बॉडी के साथ उसका वेरिफिकेशन करेगा और स्टेटस कोड की वैलिडेशन करेगा, 200 आया है नहीं आया। ये हमारा बेसिक ओथ वाला एग्जांपल हो गया।
इस तरीके से अगर मान लो आपको डाइजेस्ट वाला करना है तो सेम लॉजिक लगाओगे आप, कॉपी करोगे, बेसिक ओथ की जगह यहाँ पे डाइजेस्ट लिख दोगे, फंक्शन का नाम चेंज कर देते हैं डाइजेस्ट ओथ नाम का। अब देखो, अब ये क्या करेंगे, डाइजेस्ट नाम का फंक्शन पोस्टमैन और पासवर्ड ये इसको चाहिए होगा, ये यूआरएल होगा। इस तरीके से ही नेक्स्ट वाले यूज कर सकते हो आप, ओथ देना है मान लो अगर आपको, मान लो अगर आपको ओथ देना है तो फंक्शन का नाम चेंज करो पहले तो, ओथ टेस्ट। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, इसको 4 पैरामीटर वाला फंक्शन चाहिए होगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको 4 फंक्शन वाला प्रोवाइड कर दोगे, ये इसकी वैल्यूज जाने वाली है की में। और यहाँ पे जो भी आपकी कंपनी का यूआरएल है, इसको ये चीज चाहिए होगी, जो भी आप वेरिफिकेशन करना चाह रहे हो तो वेरिफिकेशन वाला पार्ट यहाँ पर। तो इस तरीके से आप मल्टीपल लेवल ऑथेंटिकेशन दे सकते हैं। मान लो अगर मैं इन दोनों को हिट करके देखता हूँ, @टेस्ट दे देते हैं इसको ताकि सेकंड वाला भी एग्जीक्यूट करें हम हमारा। राइट क्लिक किया, रन किया, एसएनजी, ये देखो दोनों के दोनों पास हो गए हमारे, डाइजेस्ट ओथ भी और बेसिक ओथ भी। ये हमारे पास उसका रिस्पॉन्स आया था, ये उसने रिस्पॉन्स की वैलिडेशन करी है और स्टेटस कोड दोनों की करी है। तो इस तरीके से आप अपना ऑथराइजेशन प्रोवाइड कर सकते हो किसी भी रिक्वेस्ट के अंदर। जो भी आपकी टाइप ऑफ ऑथराइजेशन है आप इन तरीके के फंक्शन का यूज करना और इसको एज इट इज प्रोवाइड कर दीजिएगा। आप कोई भी प्रोवाइड कर सकते हो, बेसिक हो, डाइजेस्ट हो, 1.0, बियरर टोकन, प्रिमिटिव डॉट बेसिक। जैसे बेसिक है ना, ऐसे ही एक प्रिमिटिव डॉट बेसिक नाम का भी फंक्शन इन्होंने दिया हुआ है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। आप क्या करो देखो, यहाँ पे प्रिमिटिव लगा सकते हो, तो वो भी आपको एज इट इज प्रोवाइड करता है। इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो ये प्रिमिटिव नाम का भी एक अलग से ऑथराइजेशन दे रखी है हमको। ये पोस्टमैन के अंदर जनरली देखने को नहीं मिलती, लेकिन हमको प्रोवाइड की गई है रेस्ट एश्योर्ड के द्वारा। ये देखो ये दोनों पास हो गए। इस तरीके से आप ऑथराइजेशन प्रोवाइड कर सकते हो अपनी कोई भी एपीआई के रिक्वेस्ट के अंदर। अगर आपको मेरी वीडियो टेस्टिंग से रिलेटेड अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। जय हिंद दोस्तों।